हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू। और वायरिंग डायग्राम के वीडियो सीरीज़ में आज हम लोग जानेंगे आरईएफ प्रोटेक्शन की वायरिंग कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास पॉपुलर स्विच गियर प्राइवेट लिमिटेड की एक ड्राइंग है। ये K3 टाइप की ड्राइंग है ट्रांसफार्मर पैनल की। तो ये मैंने आरईएफ का वायरिंग डायग्राम का पेज ओपन कर लिया है। अब इसमें आप ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का ये एचवी साइड और ये एलवी साइड। ये आप देख रहे हैं, ये 3 फेज़ है ट्रांसफार्मर का, आर वाई बी। मैं इसको आर वाई बी बोल रहा हूँ। ये चाहे तो एक्चुअल में आर वाई बी ऐसे भी हो सकता है। और ये एलवी साइड का आर वाई बी। ये जो आप सीटी देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर के एचबी की टरेट सीटी है। आर फेस, वाई फेस, बी फेस और ये न्यूट्रल की। उसी तरह से ये एलवी की टरेट सीटी है, आर वाई बी और न्यूट्रल। आरईएफ प्रोटेक्शन सर्किट के लिए हम पीएस क्लास कोर का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आर फेस, जैसे ही आप ट्रांसफार्मर के एचवी का टरेट ओपन करेंगे, उसका पीएस क्लास देखेंगे तो उसमें 2 टर्मिनल आपको दिखेगी, 2S1, 2S2, 2S1, 2S2, 2S1, 2S2। ये 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये कोर 2 दिखाया हुआ है। अगर ये कोर तीसरे नंबर पे हो या पहले नंबर पे हो पीएस क्लास, तो वो यहाँ पे अगर पहला कोर है तो वो 1 आ जाएगा, अगर तीसरा है तो ये 3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करनी है, आपको एचबी साइड से 2 कोर की केबल से 2 टर्मिनल कनेक्ट करके आपको ट्रांसफार्मर के एमके में लानी है। उसी तरह से वाई फेस से 2 कोर की केबल यूज़ करके आपको ट्रांसफार्मर के एमके में लानी है और बी फेस से ट्रांसफार्मर की एमके में लानी है। उसी तरह से आपको न्यूट्रल से लेके आनी है। ठीक उसी तरह से आपको एलवी साइड से भी आपको 2 कोर की केबल आर फेस से ट्रांसफार्मर के एमके में, फिर वाई फेस से, बी फेस से और एलवी के न्यूट्रल से आपको लानी है। अब हम देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। कनेक्शन करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी S1 वाला जो टर्मिनल है, यहाँ पे ये कोर सेकंड है तो 2S1 वाली जो भी टर्मिनल है उन सबको हम लोग एक साथ रखेंगे एमके में, और 2S2 वाले को हम लोग एक साथ रखेंगे एमके में। और आपका जो एचवी का न्यूट्रल का है, उसका ये 1S1 एक कोर की है तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, तो S1 और ये S2। अब आपको क्या करना है कि जो भी S1 वाली है, S1 वाली जो भी है उन सबको आपको आपस में शॉर्ट करनी है। आर फेस को वाई से, वाई फेस को बी से और बी फेस को न्यूट्रल के S1 से। ठीक उसी तरह से आपको दूसरे कोर का ये चूँकि ये कोर दूसरा है इसलिए मैं बार बार दूसरा कोर बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको सेकेंडरी की दूसरी टर्मिनल यानी S2 जो है उन सबको आपस में शॉर्ट करनी है। ये आप देखें, आर फेस का S2, वाई फेस का S2 और बी फेस का S2, ये सारे शॉर्ट होके ये आए हैं न्यूट्रल के S2 से। अब यहाँ से 2 टर्मिनल आपको जाएगी रिले पैनल में। रिले पैनल में
ये देखिए HV REF प्रोटेक्शन सर्किट को जाएगी और यहाँ पे फेरूल लगेगा A181 A182 और ये जुड़ेगी X3 के 9 और 10 टर्मिनल पे। और यहाँ पे आप जो फेरूल लगाएंगे, यहाँ पे आप फेरूल लगा सकते हैं R, चूँकि ये 2S1 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं R 2S1 Y 2S1 B 2S1। ठीक उसी तरह से R 2S2 Y 2S2 B 2S2 और यहाँ पे आप N S1 N S2 और ये यहाँ से शॉर्टिंग होकर यहाँ पे जो फेरूल लगेगी इस एंड पे टीवी के इस साइड में इधर लगेगी A181 A182। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स आपको LV साइड में जो PS क्लास की कोर है उसको आपको इस तरह से करना है। आपको तीनों फेज़ की, आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको तीनों फेज़ की S1 तीनों फेज़ प्लस न्यूट्रल की S1 को एक साथ कनेक्ट करनी है और S2 को एक साथ कनेक्ट करनी है और उससे 2 टर्मिनल जाएगा आपको रिले पैनल के टीवी नंबर X3 के 11 और 12 पे और फेरूल आएगी A281 A282 टू LV REF प्रोटेक्शन सर्किट। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको REF प्रोटेक्शन सर्किट के लिए कनेक्शन कैसे करते हैं वो समझ में आई होगी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।